नमस्कार दोस्तों। आज है 10 जनवरी 2024 और 10 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर प्रतिदिन आपको करंट अफेयर की पीडीएफ मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। आज 10 जनवरी है तो आज है विश्व हिंदी दिवस। हिंदी को लिखें, पढ़ें, बोले और हिंदी पर गर्व करें। हिंदी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस अपन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, पूरा मैटर क्या है, 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, उस पर अपन डिटेल चर्चा करते हैं। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को अपन विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय भाषा के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसे विश्व भर में वैश्विक भाषा के रूप में प्रचारित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है इस दिन का। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में पहली बार ये दिवस 2006 के अंदर मनाया गया। तो मोटा मोटी चीज मैं आपको बताता हूँ, क्या इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। अपन प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और 2006 से अपन विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। इसके लिए 10 जनवरी ही फिक्स क्यों किया गया? क्योंकि 10 जनवरी 1975 में नागपुर के अंदर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था और उसकी वर्षगांठ मनाने के संदर्भ के अंदर ये डे अपन मनाते हैं 2006 से। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषा के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसे विश्व भर में वैश्विक भाषा के रूप में प्रचारित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, दो प्रकार की हिंदी दिवस मनाते हैं अपन। एक तो विश्व हिंदी दिवस है जो मैंने बता दिया 10 जनवरी को अपन एक और पढ़ते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, जो मुख्य रूप से भारत में हिंदी भाषा की मान्यता पर केंद्रित है। तो भारत में हिंदी भाषा की मान्यता पर केंद्रित दिवस तो है 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व स्तर पर भारतीय भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अपन विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाए जाने वाले दिन को चिन्हित करने के लिए भारत में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को जो भारत की संविधान सभा है उसके द्वारा आधिकारिक रूप से भारत की भाषा है वो हिंदी को एक्सेप्ट कर लिया गया, इसलिए अपन राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाने के कारण 10 जनवरी 1975 को नागपुर के अंदर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो उसके वर्षगांठ को संदर्भ के अंदर प्रतिवर्ष 2006 से अपन विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। ठीक है, ये तो था हिंदी दिवस के बारे में, सारी चीजें अच्छे से डिटेल एनालिसिस करवा दिया है। अब जनवरी के अंदर अपन ने कौन कौन से दिवस पढ़ लिए हैं। 1 जनवरी को अपन ने पढ़ा था वैश्विक परिवार दिवस और डीआरडीओ का स्थापना दिवस, जो कि 66वां स्थापना दिवस था 2024 के अंदर, ये चीजें पढ़ी थी। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन आता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस आता है। ब्रेल दिवस क्यों मनाते हैं मैंने आपको अच्छे से बताया था। ब्रेल एक लिपि होती है, जो अंधे ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं वो ब्रेल लिपि को छूकर बता देते हैं उस पर क्या लिखी हुई है, तो उसी की याद में विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं 4 जनवरी को। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कल मनाया गया था, क्या थीम थी, अगले क्वेश्चन पर डिटेल चर्चा करेंगे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी तक के अपन कर दी। अपन प्रतिदिन जब भी कोई दिवस आता है तो पुराने दिवस को अपन यहाँ पर वापस रिवाइज के तौर पर कवर कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। कल 9 जनवरी थी तो कल था प्रवासी भारतीय दिवस। सर महात्मा गांधी की फोटो क्यों लगाई है? तो इनका इसमें अच्छा खासा रोल है। डिटेल एनालिसिस से कवर करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की थी और यहां आकर देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए गांधी जी के भारत आगमन की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर चुना गया। तो महात्मा गांधी थे वो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और भारत में आकर आज भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए गांधी जी के भारत आगमन की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कल अपन ने मनाया था प्रवासी भारतीय दिवस। तो कल मनाया था तो इसकी थीम क्या रखी थी आपने? तो प्रवासी भारतीय दिवस 2024 की थीम थी प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये प्रवासी भारतीय दिवस 2024 की थीम रखी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले गांधी जी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में स्टैटिस्टिक्स जीके क्या बनता है उसको भी कवर कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका देश है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पड़ता है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, इसके दक्षिण के अंदर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका देश पड़ता है।
जिसकी राजधानी है केप टाउन। ठीक है, इसकी राजधानी है केप टाउन। राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका देश के राष्ट्रपति है, ये उनकी फोटो है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर मुद्रा चलती है रैंड, ये है 50, 20, 10 रैंड के नोट। ठीक है, तो ये था अफ्रीका के बारे में पूरा, और ये मैंने पढ़ा दिया आपको प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में डिटेल चर्चा। ठीक है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि सर डिटेल एनालिसिस करवा रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स जी के साथ में कवर करा रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको ये क्लास मिलती है। रेगुलर तौर पे मैं आपको ये क्लास देता हूँ, तो उसके लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एक महान खिलाड़ी फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो कल शाम को इनका निधन हुआ था। फ्रांज बेकनबाउर जो है वो जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर थे, और इनके 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। ये है फ्रांज बेकनबाउर, जिनका 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। जर्मनी के फुटबॉलर थे ये। ठीक है, तो जर्मनी को लेकर स्टैटिस्टिक्स जीके क्या बनता है सर, वो कवर करवाओ मैं। तो जर्मनी है वो यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है। ये वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर जर्मनी देश पड़ता है, जिसकी राजधानी बर्लिन है। राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। ये फ्रैंक वाल्टर की फोटो है, मुद्रा है वहां पर यूरो। ठीक है, और ये जर्मनी का क्लोज मैप है, जिसको आप देख लेना, यहाँ से ये मैप यहाँ पे मैंने लगाया है। तो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। जर्मनी यूरोप महाद्वीप के अंदर पड़ता है, राजधानी बर्लिन है, राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर है, और मुद्रा यूरो है। ये जर्मनी के बारे में स्टैटिस्टिक्स जीके था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने अपने अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में रितेश पेई को नियुक्त किया है? तो फोन पे जो ऐप आता है, फोन पे ऐप ने अपने अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रितेश पाई को नियुक्त किया है। ये रितेश पाई की फोटो है, और ये फोन पे का मैंने पीछे लोगो लगाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC ST छात्रों के लिए हाल ही में योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? तो योग्यश्री योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल राज्य ने। किसने? पश्चिम बंगाल राज्य ने। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने योग्यश्री योजना शुरू की है SC ST के छात्रों के लिए। ठीक है, ये है ममता बनर्जी, सब जानते हो इनको। तो और योग्यश्री योजना क्या है उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। योग्यश्री योजना में राज्य भर में 50 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना शामिल है। तो याद रखना, संख्या पूछी जाएगी। योग्यश्री योजना में राज्य भर में 50 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना होगी, 50 ट्रेनिंग सेंटर होंगे। ये केंद्र प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए SC और ST छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SC ST के जो भी स्टूडेंट हैं, उनको निःशुल्क यहाँ पर ट्रेनिंग या कोचिंग दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 46 केंद्र सरकारी नौकरियों को सुरक्षित करने और सिविल सेवाओं में कैरियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करेंगे। तो ठीक है, SC ST के बच्चों को फ्री में कोचिंग करवाने के लिए, कंपटीशन की फ्री में तैयारी करवाने के लिए 50 प्रशिक्षण केंद्र, 50 कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। ऐसी एक योजना है योग्यश्री योजना के नाम से, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने शुरू की है। ठीक है, ये एक सामाजिक कल्याण योजना है। यह है ममता बनर्जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया। इसमें अर्जुन अवार्ड से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 5 कोच थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। 3 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कल 9 तारीख थी, कल राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 अनाउंस किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार लगा लो। इसमें से करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 है, इनकी एक क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर अलग से मैं डाल रहा हूँ, जिसके अंदर कंप्लीट अर्जुन अवार्ड के अंदर कितने पैसे देते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड में क्या क्या देते हैं, कितने पैसे देते हैं, किन किन को दिए हैं, किस खेल से संबंधित है, फोटो सहित पूरी डिटेल चर्चा करेंगे आज अपन इस क्लास के अंदर। इस क्लास के बाद में एक नई क्लास आएगी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी 2-3 घंटे के अंदर वो क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, 9 जनवरी को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया। इसमें 5 कोच को द्रोणाचार्य सम्मान, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 3 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये जो अर्जुन अवार्ड है, ये खेल के क्षेत्र के अंदर भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। सबसे बड़ा अवार्ड तो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी एक जोड़ी है जिन्हें किस खेल के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो बैडमिंटन के लिए। बैडमिंटन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन किन को दिया गया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है।
ये दोनों बैडमिंटन के बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी देश की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो प्रधानमंत्री थी एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये एलिजाबेथ की फोटो है, ठीक है। तो फ्रांस के बारे में स्टैटिस्टिक्स के क्या बनता है उसको अपन कवर कर लेते हैं। फ्रांस है वो पश्चिमी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप के पश्चिम के अंदर यहाँ पर पड़ता है फ्रांस देश, जिसका ये बड़ा फुल मैप है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन ये है फ्रांस के राष्ट्रपति। अभी अपन जो गणतंत्रता दिवस मनाएंगे उसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में इनको इन्वाइट किया गया है, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन को। प्रधानमंत्री है एलिजाबेथ बोर्न, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और मुद्रा है यूरो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो फ्रांस की प्रधानमंत्री है एलिजाबेथ बोर्न, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? जो एडीबी है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, उसके कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप में से किसी ने भी आंसर नहीं दिया कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन थे अरिदम बागची, रणधीर जायसवाल, राहुल बेस और विकासशील। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4। एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निर्देशक विकासशील को नियुक्त किया गया है। ये विकासशील की फोटो है। पूरे मैटर को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विकासशील अब एडीपी में कार्यकारी निर्देशक हैं। वे जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निर्देशक के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका से बहुमूल्य अनुभव लेकर आए हैं और इस प्रतिष्ठित संस्थान में भारत के प्रतिनिधित्व में योगदान दे रहे हैं। मोटा मोटी चीज यही बोल रहे हैं कि एडीबी के कार्यकारी निर्देशक जिनको बनाया गया है विकासशील को, वो जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निर्देशक थे। उनको वहां पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को लेकर वो अपनी नई पोस्ट पे आएंगे। स्मिता सारंगी को फिलीपींस के मनीला में एडीबी में कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जो स्मिता सारंगी है उसको तो जो एडीबी के कार्यकारी निर्देशक बनाए गए विकासशील, उनके सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और एडीबी के कार्यकारी निर्देशक किसको बनाए गए हैं? विकासशील को, जो कि जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निर्देशक भी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले जो एशियाई विकास बैंक है उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स जीके को कवर कर लेते हैं। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, मुख्यालय है मनीला फिलीपींस के। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं विकासशील, उनको कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और स्मिता सारंगी को कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। आज का क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप नहीं दे पाओगे तो कल अपन इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO बोलते हैं, तो विश्व व्यापार संगठन के भारतीय राजदूत का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है सेंथिल पांडियन सी, ऑप्शन नंबर 2 है सेंथिल कुमार, ऑप्शन नंबर 3 है वर्जेंद्र कुमार, और ऑप्शन नंबर 4 है शशि नवनीत। इनमें से कौन है विश्व व्यापार संगठन WTO के भारतीय राजदूत? ठीक है, स्थायी प्रतिनिधित्व किसको दिया गया है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा मैंने आपको बताया है जो भी अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए हैं, सारे अवार्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको ध्यान रखना है। अभी 2 घंटे बाद क्लास आएगी, उस क्लास को कतई मिस मत करना। उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।